हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल BL लव ओंशियन में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में ओइंग और ओंजी के बारे में थोड़ा सा बताया था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर कैसे जानते हैं, उनके बीच का रिश्ता क्या है, वो हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम विंग और लैनजन दोनों के फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। विंग का इस दुनिया में उसकी मॉम कांसासिरन और उसका बेटा आईवन, यही बस उसकी दुनिया। और अगर ओंजी की बात करें तो उसका बड़ा भाई शीचन, उसका मदर, उसका फादर और उसका अंकल, ये सब मिलकर ही उसके फैमिली। तो आखिर विंग और लैनजन में ऐसा क्या रिश्ता है जो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और क्यों विंग लैनजन से कभी मुलाकात नहीं करना चाहता और लैनजन युवा क्यों विंग को ढूंढ रहा है, तो हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने सुन लिया था कि कैसे दोनों तैयारी कर रहे हैं कॉलेज के लिए। एक जा रहा है कॉलेज का स्टूडेंट बनने, दूसरा जा रहा है उसी कॉलेज का प्रोफेसर बनने। तो अब वही से शुरू करते हैं जहाँ पर लैनजन अब गेट के सामने आकर रेडी हो रहा है और विंग भी कॉलेज के गेट के सामने सब कुछ सोच रहा है, उसकी पुरानी बातें। इस कॉलेज के साथ उसकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। लैनजन भी इधर रेडी हो रहा है। विंग इस कॉलेज में 5 साल पहले भी आ चुका है। इस कॉलेज के बारे में उसको थोड़ा बहुत क्या पूरा ही पता है, इस कॉलेज का कहाँ पर क्या है। तो अब विंग ज़्यादा ना देखकर सीधा मेन हॉल में पहुंच जाता है कि आज उनका पहला दिन है, तो सारे टीचर आएंगे, आकर वहाँ पर थोड़ा बहुत स्पीच देंगे। तो ऐसे करके विंग बैठ जाता है। तो वहाँ पर विंग के साथ मुलाकात होती है और 2 पर्सन, यानली और नीहोसेन, जिन दोनों से थोड़ी देर बात करने के बाद ही बहुत अच्छी सी दोस्ती बन जाती है। यानली और नीहोसेन उससे करीब 3 से 4 साल छोटे हैं। अब विंग तो थोड़ा एज में जाकर ही दूसरी बार इस कॉलेज में भर्ती हुआ, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो अब प्रिंसिपल सर मेन हॉल में आ गए। जैसे ही प्रिंसिपल सर अंदर आए, सारे स्टूडेंट खड़े होकर उठ गए। फिर एक एक करके सारे टीचर थोड़ा बहुत स्पीच देने लगे नए स्टूडेंट के बारे में। तो वहाँ पर अब प्रिंसिपल सर अनाउंस करने वाले हैं कि सारे स्टूडेंट आप लोग ध्यान देकर सुनिए। अब हमारे बीच एक ऐसे प्रोफेसर आने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज से 5 साल पहले ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे। ये कॉलेज इनके ही फैमिली के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक तरीके से कह सकते ये कॉलेज इनका ही है। तो अब मैं वेलकम करना चाहता हूँ लैन फैमिली के छोटे बेटे को। जैसे ही विंग ये नाम सुनता है लैनजन, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज पूरे 5 साल बाद वही लैनजन इसके सामने आकर खड़े हो रहा है, शायद जिसे वो देखना भी नहीं चाहता था। बहुत गुस्सा है, बहुत ईगो है लैनजन के ऊपर। क्यों उसे छोड़कर वो चला गया, उससे वो बात भी नहीं करना चाहता, उसे वो देखना भी नहीं चाहता। और वही आज उसके कॉलेज का प्रोफेसर। वही उसके मन में जो सोच रहा है, अगर वो सच हो तो फिर ऐसा ही हो सकता है। लैनजन सामने देख रहा है, हजारों स्टूडेंट उसके सामने बैठे हुए हैं, पर उनमें से सिर्फ एक पर ही उसकी नज़र है, विंग, उसका प्यारा विंग, उसका हार्ट, उसका लिटिल बनी, जिसके लिए उसका दिल हमेशा तड़पता है। इन 5 सालों में जिसे देखने के लिए वो अंदर से तड़पा है, उसको ही तो वो देखना चाहता है, और आज वो उसके सामने है। लैनजन अपने मन में बोलता है, आज जैसे तुम सिर्फ मेरे हो विभूषियन, और किसी के नहीं हो सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। लैनजन अब माइक को सामने लेकर बोलता है, स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं 5 साल पहले इसी कॉलेज में पढ़ता था। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब आप सभी को पढ़ाऊँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर बना हूँ। विंग अपने मन में सोच ही लिया था कि वो हिस्ट्री का प्रोफेसर ही बनेगा, क्योंकि विंग तो हिस्ट्री में ही ऑनर्स लिया है, तो इसलिए लैनजन भी हिस्ट्री लेगा। ये बात थोड़ा बहुत विंग अंदर से समझ गया था। सारे पीस हो जाने के बाद जैसे ही सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, विंग भी उसी नक एकदम
जल्दी से दौड़कर बाहर निकलने जाता है। जैसे ही यूइंग बाहर निकलने जाएगा, उसके सामने लैनजन आकर खड़ा हो जाता है। अचानक कॉलेज के प्रिंसिपल लैनजन के पास आकर बोलता है, अरे लंजा, याद है इसको तुम्हें? तब लैनजन ने बोला, हाँ मास्टर याद है, हमारा क्लासमेट यूइंग। कैसे हो विभूषण तुम? यूइंग तो मन में एकदम गुस्से से लाल होते जा रहा था कि कैसे हो, मुझे ऐसे छोड़कर अब मुझे से ही पूछ रहे हो कि मैं कैसे? तब टीचर बोलते हैं, पास में खड़े रहे जो दूसरे और एक टीचर है, पिछली बार तुम भले ही अच्छी से पढ़ाई ना कर पाए, पर इस बार कोशिश करना, और इस बार तो लैनजन भी है तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना लैनजन? तुम एक काम करना, तुम ना यूइंग को थोड़ा प्राइवेट भी पढ़ाना, उसके फैमिली के हालात थोड़े बहुत अच्छे नहीं है, अगर कॉलेज हो जाने के बाद तुम अगर उसको थोड़ा सा ट्यूटर का भी काम करवा दो तो अच्छा रहेगा। लैनजन ने बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं यूइंग को भी पढ़ाऊँगा। यूइंग ने तब बोला, लैनजन सर, मुझे अभी घर जाना है, प्लीज़ क्या मैं घर जा सकता हूँ? इधर हेडमास्टर बोला, ओके यूइंग, तुम्हें और सर अभी यहाँ से जा रहे हैं, तुम और लैनजन थोड़ा सा बात कर लो। पहले तो तुम दोनों क्लासमेट थे, अब एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट बन गए। जैसे ही हेड सर और दूसरे टीचर चले गए, लैनजन ने थोड़ा सा भी नहीं देखा, सीधा यूइंग को हक कर लिया, बहुत ज़ोर से यूइंग को हक कर लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं रह रहा था। यहाँ पर यूइंग का तो सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा था। यूइंग कह रहा था, छोड़िए सर, मुझे छोड़िए, मुझे ऐसे क्यों पकड़े, छोड़िए मुझे। लैनजन ने फिर यूइंग को छोड़ा और बोला, कैसे हो मेरे भाव में, मेरा यूइंग कैसे हो तुम, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप कौन सी बात की माफ़ी मांग रहे हैं? मैं तो आप पर कोई गुस्सा नहीं हूँ, आप पर भला मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? गुस्सा तो अपनों पर होते हैं, आप मेरे अपने थोड़ी है। ये बात जैसे ही लैनजन सुनता है, उसके अंदर तो दुख के मारे फट जा रहा था, पर वो फिर भी कुछ कह ही नहीं पाया। वो बस बोलता है, यूइंग मुझसे बस गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं जाना चाहता था ऐसे छोड़कर, पर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। भले ही मैं उस समय श्योर नहीं था, पर अब मैं श्योर हो गया हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। यूइंग ने बोला, सर छोड़िए ना उस सब बात को, अब ये सब बोलकर क्या फ़ायदा? लैनजन ने बोला, तुम मुझे सर क्यों बुला रहे हो, तुम तो मुझे लैंजा बुलाते थे, लैंजा बुलाओ ना। यूइंग ने बोला, आप मेरे सर हो, इसके अलावा आप मेरे और कुछ नहीं हो। एक सर और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है, मेरे और आपके बीच का भी वही रिश्ता है सर। सर प्लीज़, मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे जाने दीजिए। आज इतने सालों बाद यूइंग को अपने सामने देखकर लैनजन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा गया। तुरंत यूइंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया, अपने होठों के साथ यूइंग के होठों को कनेक्ट कर एक डीप और पैशनेटली किस करने लगा। यूइंग तो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर कहाँ लैनजन और कहाँ यूइंग। लैनजन जिसका एकदम मस्क्यूलर बॉडी और यूइंग जिसका दुबला पतला शरीर, क्या वो लैनजन के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? नहीं, लैनजन ही उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। यूइंग बहुत कोशिश कर रहा है खुद को छुड़ाने की, पर छुड़ा नहीं कर सकता। लैनजन उसके होठों को शक करते जा रहा है तो जा रहा है। अब लैनजन ने उसके यूइंग के होठों के ऊपर थोड़ा सा काट दिया। ऐसे करके यूइंग ने जैसे ही अपना गाल खोला तो लैनजन ने तुरंत उसकी टंग को यूइंग के टंग के अंदर लेकर इसे शक करना शुरू कर दिया। ऐसे ही 2-3 मिनट एक डीप और पैशनेटली किस करने के बाद जब लैनजन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, तब जाकर यूइंग को छोड़ा। यूइंग तो तब गुस्से में एकदम लाल, आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ये सब, कौन होते हैं आप? लैनजन ने बोला, मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते तुम। बोला, आप मेरे कोई नहीं लगते। ये कहकर यूइंग वहाँ से तुरंत दौड़कर भाग गया। लैनजन पीछे से बोलने लगा, यूइंग भले ही पिछली बार जो गलती हुआ, इस बार वो गलती मैं होने नहीं दूंगा, जो होगा वो हुआ, मैं उसे लौटा नहीं सकता, उसको टाल नहीं सकता, पर अब आगे जाकर मैं कुछ होने नहीं दूंगा। यूइंग दौड़ते दौड़ते कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया और सोचने लगा, नहीं, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, पिछली बार मैंने जो गलती किया उसका फ़ायदा आपने लिया, इस बार मैं लेने नहीं दूंगा, मैं मेरी ज़िंदगी को ठीक से आगे बढ़ाऊंगा। लैनजन भी उधर अपने मन में सोचता है, तुम्हें तो इस बार मैं अपना बना के ही रहूँगा, पिछली बार जो गलती हुआ तो हुआ, इस बार मैं वो नहीं होने दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद
मैं दूसरी दिन नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। अभी ये मेरा नया चैनल है, ये मेरा फर्स्ट और दूसरा वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कमेंट करना और मेरे साथ ज़रूर रहना। मैं आपका फ्रेंड दुर्गेश्वर राय, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट अगले वीडियो।